अब हम बिंदुसार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास करते हुए हो गई, उसके बाद मगध का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, जिसने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक मगध का राज्य संभाला। ठीक, इनका नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में चाणक्य अक्सर थोड़ा सा विष मिलाया करते थे, ताकि कोई भी अगर उन्हें विष दे तो उनकी हत्या ना हो, ताकि उनका जो शरीर है वो उसका प्रतिरक्षण कर सके। ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक से उनका भोजन उनकी माता ने कर लिया। उस समय वो गर्भवती थी, उनके पेट के अंदर कौन था? उनके गर्भ के अंदर बिंदुसार थे। ठीक है, और जब उन्होंने वो भोजन किया जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और बाद में उनकी माता की मौत हो गई। जब ये बात चाणक्य को और चंद्रगुप्त को पता चलती है तो चाणक्य ने उनकी माता का पेट काटकर, किसकी? बिंदुसार की माता का पेट काटकर और उनके पेट से इनको निकाल लिया था, बिंदुसार को। लेकिन जो विष उन्होंने खाया था भोजन में, उसके कुछ दाग इनके शरीर पर आ गए थे, जिसकी वजह से इनके शरीर पर काले काले धब्बे पड़ गए थे। ठीक है, इसीलिए उन बिंदुओं के कारण, उन धब्बों के कारण इनका नाम बिंदुसार रखा गया था। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना बिंबिसार और बिंदुसार में, इसलिए हम बात कर रहे हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा थे। ठीक है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस कहा है। ठीक है, अमित्रकेटस का अगर हम संस्कृत में मतलब निकालते हैं तो अमित्र घात निकलता है, और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के अगर हम संस्थापक की बात करें तो मखलीपुत्र गोसाल है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के पिंगलवास नामक भविष्यवक्ता इन्हीं के राज दरबार में रहते थे। ठीक, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन था? खल्लाटक। ठीक, उस प्रधान का क्या नाम था? खल्लाटक। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था, और इसी राजदूत को, डाइमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बने बिंदुसार, और बिंदुसार के राज दरबार में मेगास्थनीज की जगह पर उत्तराधिकारी आया था उनका कौन? डाइमेकस। ठीक है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार में एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। ठीक है, उन्होंने मांगने के लिए प्रार्थना की थी कि हमें 3 चीज आप अपने राज्य से भेजें। क्या क्या? पहला तो उन्होंने मीठी मदिरा मांगी थी, दूसरा सूखे अंजीर मांगे थे, और तीसरा उन्होंने एक दार्शनिक मांगा था। ठीक है, मीठी मदिरा मतलब जो भी सुरापान करने के लिए जो होता, ठीक है, वो मांगा था। दूसरा उन्होंने सूखे अंजीर, ताकि हम क्या बना सके? मदिरा बना सके। और एक दार्शनिक जो ये जानता हो कि अंजीर से मदिरा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन एंटियोकस ने तीनों चीजें ना भेजकर मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए थे, लेकिन उसने एक दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने? 2 विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने के लिए पहले उनके अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, तथा दूसरे को दबाने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा था, जो बाद में आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा बने। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। क्या बताया है? 16 राज्यों को जीतने वाला राजा बताया है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। ठीक, अगर हम बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार के कुछ और नाम मिलते हैं हमें देखने को। उनका वायुपुराण में एक नाम मिलता है भद्रसार या बारीसार। ठीक है, जैन ग्रंथों में उनका नाम मिलता है सिंहसेन। ठीक, ये बिंदुसार के बारे में जानकारी है। ठीक है, बिंदुसार 298 से लेकर 273 तक रहे, और 273 में इनकी मृत्यु होने के बाद अगला राजा कौन बना? सम्राट अशोक।